Hello everyone, I am back with another lesson. Today we are going to know about the usage of the word should. How the word should is being used in our daily life. So let's get started. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है should. Should का मतलब होता है चाहिए, और should तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी को सलाह मशवरा देना हो, किसी को सजेशन देना हो या सजेशन लेना होता है, तब should का इस्तेमाल होता है. should का मतलब होता है चाहिए. तो पहले should को जानने का प्रयास करते हैं कि ये इस्तेमाल कैसे होता है. उसके बाद हम should be पढ़ेंगे. should be का मतलब होता है होना या बनना चाहिए. should का मतलब चाहिए, should be का मतलब होना या बनना चाहिए. तो पहले हम should जानने का प्रयास करते हैं कि should हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका रूल है पहले सब्जेक्ट लगेगा, यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे पहले लगेंगे. उसके बाद शुड लगेगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. देखिए ये शुड है, शुड नहीं, श साउंड आएगा, शुड. तो पहला सेंटेंस देखते हैं. तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए. तो पहला सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर उसके बाद शुड लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लग गई, लर्न में सीखना, ऑब्जेक्ट हो गई इंग्लिश. तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश. उसे मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड. यानी सब्जेक्ट, फिर शुड, उसके बाद वर्ब, ये पूरा वर्ब है. वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना. उन लोगों को घर जाना चाहिए, दे शुड गो होम. मुझे आना चाहिए, आई शुड कम. तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले. तुम्हें मैदान जाना चाहिए, यू शुड गो टू द फील्ड. तुम्हें सुबह टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग. इस तरह के सेंटेंस हम पॉजिटिव में बनाते हैं शुड का इस्तेमाल करते हुए. यानी ओवरऑल आई मीन टू से इज दैट वी आर गोइंग टू यूज शुड when we are going to suggest someone, when we are going to advise someone, then only we are supposed to use the word should. Okay, this is called actually modal. नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, जैसे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तो पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर शुड, यानी शुड के बाद नेगेटिव यानी नोट आएगा. हमेशा नेगेटिव में शुड के बाद ही नोट आएगा. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर. उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट लाई. अहमद को अभी नहीं जाना चाहिए, अहमद शुड नॉट गो नाउ. हम लोगों को यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट स्टैंड हियर. इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो आपको करना क्या है, एक स्पेस यानी एक खाली जगह पर बैठ जाना है और आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, करना है कि उसे जाना चाहिए, ही शुड गो. उसे नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो. तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुड टेक मिल्क या ड्रिंक मिल्क. तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक मिल्क. उसे आना चाहिए, ही शुड कम. उसे नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो. इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाना है, इस तरह की प्रैक्टिस करनी है. देन ओनली आपको जो है ना ये बात समझ में आएगी कि ये इस्तेमाल कैसे होता है. Unless and until you practice every single day, you will never be able to speak. Just by making castles in the air, you cannot speak. At least you have to practice every single day, and most of the way to to start speaking in a new language, you have to speak with a broken sentence in the beginning. If you are not able to speak properly, obviously if you are a beginner, you will not be able to speak. So you have to start with a broken sentence. टूटे फूटे सेंटेंस से ही आपको शुरुआत करनी है. जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक आप बोल नहीं सकते. सो नेगेटिव हो गया. अब इंटेरोगेटिव पढ़ने का प्रयास करते हैं. जैसे कि पहला नंबर है, क्या उसे खेलना चाहिए. तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, शुड पहले आ जाता है. इंटेरोगेटिव मतलब क्या उसे खेलना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या उसे दौड़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए. इस तरह के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बोलते हैं. क्या उसे खेलना चाहिए, तो शुड ही प्ले, यानी कि शुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. क्या आदिल को वहां जाना चाहिए, शुड आदिल गो देयर. क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए, शुड आई स्टे हियर. इस तरह के और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, शुड यू गो देयर. क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी. क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट. क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, शुड यू गो देयर. इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में बोलते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली सूनर और लेटर यू विल स्पीक फ्लुएंटली. जैसे WH क्वेश्चन आप प्रयास करते हैं जानने का. जैसे WH वर्ड पहले लगेगा, जैसे व्हाट, वेयर,
हु हाउ ये पहले लगेगा, उसके बाद शुड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो उसे कब सोना चाहिए, तो कब के लिए क्या लगाते हैं, व्हेन। फिर उसके बाद क्या, यानी WH हो गया व्हेन, उसके बाद शुड है तो शुड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब हो गया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम। उसे कब सोना चाहिए, व्हेन शुड ही स्लीप। तुम्हें क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड यू गो। हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो। इसमें नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि व्हाई शुड यू गो, तुम्हें क्यों जाना चाहिए। इस तरह के, जैसे कि तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए, व्हाई शुड यू नॉट गो, हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए, हमें वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, व्हाई शुड वी नॉट गो देयर। इस तरह की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर यू विल स्पीक इंग्लिश। तो अब इसको जानने का प्रयास करते हैं। शुड बी, शुड होता है चाहिए, शुड बी का मतलब होता है होना या बनना चाहिए। जैसे कि तुम्हें यार लीडर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, उसे मैदान में होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को शुड बी लगा के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका कैसे फॉर्मेशन क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शुड बी, फिर नाउन या एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव। ओके, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। मुझे कॉलेज में होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुझे कॉलेज में होना चाहिए, अभी यार मैं देर हो गया हूँ, तो इस स्थिति में क्या बोलेंगे, आई शुड बी एट कॉलेज। हम लोगों को अमीर बनना चाहिए, वी शुड बी रिच। अब नेगेटिव कैसे हो जाएगा, उसे मजबूर नहीं होना चाहिए। हमने कहा यार उसे मजबूर नहीं होना चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, ही शुड नॉट बी हेल्पलेस, उसे लाचार मजबूर नहीं होना चाहिए। मुझे वहां नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी देयर, यानी मुझे वहां नहीं होना चाहिए। राहुल को कॉलेज में नहीं होना चाहिए, राहुल शुड नॉट बी एट कॉलेज। ये नेगेटिव हो गया। तो अब इस जैसे ये नेगेटिव हो गया, अब इंडायरोगेटिव कैसे बनाएंगे, जाहिर है कि शुड पहले आ जाएगा। क्या उसे नेता बनना चाहिए, शुड ही बी अ लीडर। अगर इसमें नेगेटिव हो जाएगा तो बी के बाद नॉट लगेगा, शुड ही, नॉट के बाद बी लग जाएगा, शुड ही नॉट बी अ लीडर। क्या उसे नेता बनना नहीं चाहिए। क्या हम मोहित को मैदान में होना चाहिए, शुड मोहित बी इन द फील्ड। क्या मोहित को मैदान में नहीं होना चाहिए, इसको कैसे बनाएंगे, शुड मोहित नॉट बी इन द फील्ड, यानी नोट के बाद बी लगाएंगे। अब जैसे कि WH दिया हुआ है, WH क्वेश्चंस, व्हाई शुड आई बी एट होम, यानी मुझे घर पर क्यों होना चाहिए। पहले WH वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो व्हाई शुड आई बी एट होम, मुझे घर पर क्यों होना चाहिए। व्हेन शुड आई बी एट कॉलेज, मुझे कॉलेज पर कब होना चाहिए। मुझे कॉलेज में क्यों नहीं होना चाहिए, नेगेटिव अगर बनाएंगे तो व्हाई शुड आई नॉट बी एट कॉलेज। तुम्हें पटना में क्यों नहीं होना चाहिए, व्हाई शुड यू नॉट बी इन पटना। इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोल लेंगे। बट मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोलने की एक ही शर्त है, देयर इज ओनली वन कंडीशन टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, you will have to practice every single day. You can practice with anything around you. You can practice with a wall. You can stand in front of a mirror and just start talking to yourself. This is how you can practice. There should not be lame excuses that there are many people out there who are making excuses that I don't have any friend. Who should I practice with? How should I practice? I think these are just lame excuses. You can practice with anything. You can practice with anything around you. ओके, तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज चलते हैं आज के वर्ड्स मीनिंग की तरफ। ओके, जैसे पहला है पाथ, PATH, पाथ मीन्स रास्ता, TRUTH, ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, STRENGTH, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, HID, हाइड मीन्स छिपना छिपाना, हैपन मीन्स घटित होना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, इंस्ट्रूमेंट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स औजार, ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स खाली, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती, सी कब मीन्स शेर का बच्चा, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, टाइग्रेस मीन्स बाघिन,
WAL के वॉक मीन्स पैदल चलना टहलना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, अबाउट मीन्स के बारे में, वल्चर VULTURE वल्चर, वल्चर मीन्स गीध, विजिट इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? विजिट, विजिट मीन्स जाना, कजन, कजन मीन्स होता है चचेरा ममेरा भाई बहन। जब कजन बोलेंगे ना तो कजन ब्रदर नहीं बोला जाता है, कजन ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। मैगजीन, मैगजीन मीन्स पत्रिका, बिलीव, बिलीव मीन्स यकीन करना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मैं वन सेकेंड लास्ट में कहना चाहूंगा कि वर्ड मीनिंग याद करना इन द बिगिनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग याद किए आप सेंटेंसेस बना नहीं सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको याद करना बिल्कुल मैंडेटरी है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बिना वर्ड मीनिंग याद किए सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको एवरी सिंगल डे यू हैव टू मेमोराइज वर्ड्स and you have to put all those words into your practice in your daily life. Thank you, and most of all, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get the latest notification whenever I upload a new video. Thank you.